देखो अभी डीएनए को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने भी सेल को समझा था, कोशिका को समझा था, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो, जो रेड कलर से ये पूरी कोशिका है, बीच में जो है इसका केंद्रक है, ठीक है। इसके केंद्रक में होता है डीएनए, है ना। अब वो डीएनए जो होता है वो किस किस से मिलके बना होता है उसको देख लेते हैं। उसके पहले कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, लूसेंट में भी पढ़ा होगा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, डीएनए तो है ही है। आरएनए भी सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन सुना होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, जीन्स, ये सुना सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है अभी समझ लेते हैं। देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरी अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर अंदर बीच में होता है केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक। अभी केंद्रक के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। देखो, एक आपने सुना होगा क्रोमेटीन, एक आपने सुना होगा क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है क्रोमेटीन, क्रोमोसोम। इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, ये जो धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, इसका कोई शेप नहीं है। जैसे सुई से सिलने वाला धागा होता है ना, उसका कोई शेप नहीं होता, ऐसे गुड़ू मुड़ू होता है। तो जब ये इस अवस्था में होता है, जिसका कोई शेप नहीं होता, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटीन, है ना, क्रोमेटीन। और ये क्रोमेटीन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अभी आगे बताऊंगा। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। केंद्रक के अंदर सामान्य स्थिति में ऐसे रहते हैं, इनका कोई शेप नहीं रहता, ऐसे धागे के जैसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जो आपकी कोशिका होती है, जब वो विभाजित होने लग जाती है ना, जब कोशिका टूटने लग जाती है, तो यही जो आपका क्रोमेटिन है, ये इस शेप में आ जाता है ना। देखो एक्स वाला शेप बन गया ना, एक्स वाला शेप, तो इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज है ना। बस ये क्रोमेटिन की जो संरचना रहती है वो धागे जैसी होती है, और जो क्रोमोसोम होता है इसका एक्स जैसा ये शेप बन जाता है, ठीक है, एक्स जैसा शेप बन जाता है। बीच का जो पार्ट है जहाँ से वो टूटता है, ये बाद आगे टूट जाता है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो चार इसके पार्ट होते हैं इसको क्रोमेटिड कहते हैं ना, एक दो तीन चार, है ना। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज है, दोनों डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। क्रोमेटिन का कोई शेप नहीं होता और क्रोमोसोम का ये एक्स जैसा शेप होता है, बाकी दोनों एक ही चीज है। अब देखते हैं, जैसे हमने बोला ना कि क्रोमेटिन या जो क्रोमोसोम दोनों डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, तो कैसे बनते हैं देखो। डीएनए जो होता है ये ऐसे धागे जैसा होता है ना, ये धागे जैसा होता है। और प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ऐसे गोल ब्लॉक टाइप का होता है। तो ये जो धागा रहता है ना, ये जो डीएनए धागा रहता है, ये प्रोटीन में ऐसे लिपटा रहता है ना। देखो ऐसे, ये देखो, ये गोल गोल ये प्रोटीन दिख रहा, ये प्रोटीन दिख रहा है ना, ये गोल गोल प्रोटीन दिख रहा। और इसके ऊपर ये धागा लिपटा हुआ है, ये डीएनए है ना। ये देखो, ये धागा लिपटा हुआ है, ये डीएनए है, और ये गोल गोल जो प्रोटीन है। तो प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपट जाता है, और उसके बाद क्या बनाता है? ये क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन की जब संरचना एक्स जैसी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, बताइए समझ में। ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर डीएनए धागे जैसी संरचना जो डीएनए की होती है, तो वो ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर डीएनए चिपक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन, है ना, क्रोमेटीन। और ये क्रोमेटीन का जो शेप होता है जब एक्स जैसा बन जाता है तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और क्रोमेटीन भी पूछे तो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आपको बताता हूँ पहले। हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम में आता है कि डीएनए की संरचना वो कैसी होती है, तो हम देखते हैं। देखो, ये देखो, डीएनए की संरचना ऐसी होती है ना। ये इस पिक्चर को ध्यान से देखो, फिर आगे मैं इसको बताता हूँ। इसको बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना, ठीक है ना, द्विकुंडलित। ये जो आपको दिख रहा है दो, इसको द्विकुंडलित बोलते हैं। ऐसा, ये देखो ऐसा, है ना, ये जो शेप बना हुआ है द्विकुंडलित संरचना। अब इसमें कुछ चीज होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं क्षार, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना जुड़ी हुई, ये तो जुड़े हैं, ये से ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये लाल हो गया, हरा हो गया, ये आपस में जुड़े हैं, ये पीला हो गया और ये आसमानी हो गया, जुड़े हैं। ये बेस है, इनको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। ये चार टाइप के होते हैं, ये देखो, एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। ये जो दो कुंडलियां बनी हुई ना अपनी, ये जो हेलिक्स बने हुए हैं, इनको जोड़ने का काम करती है ना, ये जोड़ने का काम करती है। कभी एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, कभी ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, द्विकुंडलित संरचना, जिसकी खोज वाटसन और क्रीक ने की थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है।
ये हेलिक्स, ये दो हेलिक्स बने हुए हैं, एक ये सांप के जैसा और एक दूसरा, ठीक है ना, ये आपस में से लिपटी हुई है और दोनों के बीच में डंडियां जो बनी हुई है, जो दो डंडियां बनी हुई है, इसको क्षार बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है ना। आगे इसके बारे में बताऊंगा, अभी इसको फोटो को ध्यान से देख लो, तब आगे समझ में आएगा, ठीक है। फोटो को देखो ध्यान से, ये ऐसा है, पॉज करके देख लेना, आगे फिर नोट्स में बताता हूँ कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो देखो, ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसकी खोज किसने की थी, वॉटसन और क्रीक ने की थी, ठीक है। और ये बीच में जो है ये नाइट्रोजन क्षार है, ठीक है, ये जो आपस में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो मैंने बनाया है डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। तो एक डीएनए के मॉडल में, जो डीएनए का मॉडल है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये जो आपको धब्बे दिख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये। और तीसरी चीज होती है ये बेसिस यानी कि क्षार, है ना, ये जो आपस में से बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा, कुछ काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये आप देख लो, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये जो आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ा है। उसके बाद डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसके बाद ये बेस होता है ना, ये तीन होते हैं डीएनए के मॉडल में, और इन तीनों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड से बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से बनता है डीएनए। डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्ट, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये देखो, डीएनए और आरएनए में एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। डीएनए में आपने देखा होगा डबल हेलिक्स मॉडल था, ठीक है। ये देखो, दो हेलिक्स है ना, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं क्योंकि दो हेलिक्स हैं, ये दो दो कुंडलियां हैं, द्विकुंडली। आरएनए में एक ही हेलिक्स होता है, ये है ना, ये आपको सिंगल हेलिक्स मिलेगा, और ये आपको क्षार मिलेंगे या बेस मिलेंगे, ठीक है, डबल नहीं है यहाँ पे, सिंगल है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच में, है ना। आरएनए में एक सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। ये आरएनए की संरचना है, ठीक है, पॉज करके इसको देख लेना, ये आरएनए की संरचना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आरएनए के ये प्रकार हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, लूसेंट में भी दिया हुआ है। आरएनए के तीन टाइप के प्रकार होते हैं, एक आर आरएनए होता है, एम आरएनए और टी आरएनए, ठीक है। आर आरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, और टी आरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। आर आरएनए क्या करता है, ये आगे चलकर राइबोसोम बन जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाता है, ठीक है। और एम आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये मैसेज लेकर राइबोसोम के पास जाता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। और टी आरएनए का कुछ खास काम नहीं होता, बाहर घूमने निकल जाता है। वैसे एक एग्जाम में नहीं आता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राइबोसोम कौन सा आरएनए बनता है, आर आरएनए बनता है, ठीक है। एंडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चिपका रहता है वो आर आरएनए होता है, ठीक है। और किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो वो कौन बताता है, वो एम आर एन ए बनाता है, बताता है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, यानी प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डीएनए और आरएनए, देखो, अब डीएनए आरएनए में क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। फुल फॉर्म आ जाएगा, क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये डबल हेलिक्स क्यों बोलते हैं, एक हेलिक्स ये और एक हेलिक्स ये, ठीक है, दो हेलिक्स है ये, है ना। डबल हेलिक्स, द्विकुंडली, हेलिक्स मतलब कुंडली। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना, ये डबल हेलिक्स मॉडल था, उसका खोज किसने की थी, वॉटसन और क्रीक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये डीएनए, और डीएनए में जो बीच में आप भी आपको बताया था एटीसीजी है, ये क्या था, क्षार बोलते हैं इसको, या नाइट्रोजन बेस बोलते हैं ना, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में क्षार बोलते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिन। इतना डीप में नहीं आता है, लेकिन आप सिर्फ नाम याद रखो,
4 टाइप के एडिनिन जो ए से डिपिक्ट करते हैं उसको, ग्वानिन जी से, साइटोसिन सी से और थायमिन टी से। ठीक है, नाम याद रखना, 4 प्रकार के क्षार होते हैं, 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। इतना ही याद रखना, ठीक है, इतना ही काम का है, बाकी उतना और डीप में कुछ भी नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है उतना पढ़ने से। और एक आरएनए की संरचना आप याद रखना, आरएनए की संरचना या आकार कैसा होता है, एक कुंडलित होता है, सिंगल हेलिक्स, मतलब ये जैसे डीएनए में डबल हेलिक्स है तो आरएनए में सिर्फ एक सिंगल हेलिक्स होगा। ठीक है, ऐसा सिंगल होगा। ठीक है, ये याद रखना। कार्य प्रोटीन के निर्माण में फुल फॉर्म आरएनए का पूछ सकता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में फुल फॉर्म याद रखना है ना। इनकी संरचना कैसी होती है ये आपको याद रखना है। जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं उनके नाम याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, डीएनए आरएनए में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा डीप में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डीएनए की कहानी थी। और जो डीएनए का मैंने आपको फोटो दिखाया था वो पीछे जाके एक बार फोटो जरूर देख लेना। ठीक है ना, ये वाला फोटो जो दिखाया था ना, वो पीछे जाके पॉज करके एक बार उसको देख लेना, तो उससे क्या याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए वाला पार्ट। ठीक है, नोट्स के लिए नीचे नंबर दिया होगा, उसे मैसेज कर देना, और बाकी जो वीडियो है वो भी आप देख लेना।